नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे बंगाल का विभाजन। अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया, बंगाल से उसे क्या क्या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बंगाल के विभाजन में उसकी क्या भूमिका थी। तो आज हम लोग यही देखेंगे, बंगाल के विभाजन के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, अंग्रेज चाहता था कि किसी न किसी तरह बंगाल का विभाजन कर दिया जाए ताकि बंगाल में जितने भी धन है वो हमारे पास रह सके और हम प्रशासनिक व्यवस्था हमारे पास रह सके, हमारी सत्ता बंगाल का हमारे पास रह सके। तो यही सब के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल के विभाजन में मुसलमान की समुदाय और हिंदू के समुदाय को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ब्रिटेन सरकार चाहता था कि बंगाल का विभाजन होगा तभी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगा। इन्होंने बंगाल का विभाजन जब किया तो बंगाल के विभाजनों का जो कारण बताया यह कि यह एक प्रशासनिक सुधार है जो आप लोग को अलग करता है। लेकिन उसकी नीति जो थी वो अलग नीति थी। उसकी जो नीति थी, हड़प नीति थी कि फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो वाला नीति अपना रहा था बंगाल विभाजन करके ब्रिटेन सरकार। ठीक है, तो ब्रिटेन चाहता था कि बंगाल का विभाजन हो। तो ब्रिटेन के संसद में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे प्रस्ताव लाया गया बंगाल विभाजन का प्रस्ताव। और ब्रिटेन के संसद में यह प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, प्रस्ताव लाया गया 3 दिसंबर 1905 ईस्वी को ब्रिटेन के संसद में यह प्रस्ताव लाया गया। ये जब लाया गया तो प्रस्ताव यह पास हो गया ब्रिटेन के संसद में। इस भारतीय जनता के समक्ष यह प्रस्ताव लाया गया 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत में जनता के बीच इस प्रस्ताव को बताया गया। फिर बाद में 20 जुलाई को ही समाचार पत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कर दिया गया 20 जुलाई 1905 ईस्वी में। फिर आगे जाते जाते क्या हुआ, 7 अगस्त को इसका क्या किया, पूरा बंगाल में क्या किया, संपूर्ण तरीका से इसका बहिष्कार होना शुरू कर दिया, इसका विरोध होना शुरू कर दिया है बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को। इस बंगाल विभाजन प्रस्ताव के लिए 7 अगस्त को संपूर्ण विभाजन हुआ। 7 अगस्त को संपूर्ण जोर विरोध हुआ। 7 अगस्त को क्या किया था, 7 अगस्त को टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई गई कांग्रेस और अन्य बंगाल के शासकों, राजाओं के द्वारा, नवाबों के द्वारा। और इसने क्या किया, इस बैठक में अंग्रेजी जितने भी वस्तु, अंग्रेजी नौकरी जितने भी था, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें। तो इसने क्या किया, जब बंगाल के विभाजन के प्रस्ताव के लिए विरोध जताया 7 अगस्त 1905 ईस्वी, इसके विरोध में ही बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किया गया, या बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, तो जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, इस आंदोलन में अंग्रेजों की वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, उसके वस्त्र को जला दिया गया, उसकी जितने भी नौकरी पद था सबको हटा दिया गया। बंगाल के लोग अंग्रेजों के यहाँ काम करना बंद कर दिया। अंग्रेजों का बाल काटना, धोबी जो था भारतीय का, वो अंग्रेजों का कपड़ा धोना मना कर दिया। मतलब अंग्रेजों का पूर्ण तरीका से बहिष्कार किया इस आंदोलन में, बंग भंग आंदोलन के तहत। तब अंग्रेजों ने बाद में क्या किया, 16 अक्टूबर को पूर्ण तरीका से इसका विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर को पूर्ण तरीका से इसका विभाजन कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन पूर्ण तरीका से कर दिया गया। कौन, उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। वो था लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का पूर्ण तरीका से विभाजन कर दिया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, 1905 बस यह इसका विरोध पूर्ण तरीका से हुआ। तब 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जो था जॉर्ज पंचम, वो भारत आया और भारत में उसके स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया गया राजाओं के द्वारा, नवाबों के द्वारा, और जिसे हम लोग दिल्ली दरबार भी कहते हैं। उस आयोजन में जॉर्ज पंचम जो था ब्रिटेन का राजा, उसने 3 घोषणाएं किया कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाएगा, ठीक है, बंगाल को बिहार से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है,
और भारत की राजधानी को अलग कर दिया जाएगा, कलकत्ता बना दिया जाएगा। तो इस प्रस्ताव में इसने बताया, ठीक है, इन घोषणाएं किया ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने। तो देखिएगा दोस्तों, तो इस समय जो स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन में आप लोग का स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख जो नेता था उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख जो था नेता, वह दो प्रमुख नेता थे, उमेश चंद्र बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस प्रस्ताव को, जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो इस प्रस्ताव में उसने विरोध जताया था और उसने एक प्रसिद्ध गीत दिया था, अमार सोनार बंगला। इस अमार सोनार बंगला जो था, जो बंगाल का विभाजन किया गया था दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी के रूप में बंगाल का विभाजन किया गया था, पूर्वी पश्चिमी, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश चला गया और पश्चिमी क्षेत्र में आपका पश्चिम बंगाल आ गया। तो मुस्लिम बहुबल्य क्षेत्र और हिंदू बहुबल्य क्षेत्र में आपस में बढ़ गया। इस क्षेत्रों में जब विभाजन हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शोक दिवस 16 अक्टूबर को बनाया था। शोक दिवस 16 अक्टूबर को शोक दिवस बनाया इसी विभाजन के स्वरूप में, इसके विरोध में, ठीक है। तो इसके प्रमुख नेता जो थे, स्वदेशी और बंग आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर और WC बनर्जी था, ठीक है। बाद में फिर बंगाल, फिर बिहार से भी उड़ीसा अलग हो गया 1936 में, और बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों, बंगाल का विभाजन आज इतना ही रहेगा। देखते रहिए। नमस्कार। आप लोग को वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।